बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं बेशक एक हिंदू रिलीजन में पैदा हुई, लेकिन जब मुझे इस बात की समझ आई कि जो हमारा क्रिएटर है वो सिर्फ एक है, उसके तुरंत बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और मेरे इस्लाम कबूल करने को लेकर बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हैं, नफ़रत भी करते होंगे, और कुछ लोगों ने तो मेरे पास कमेंट्स भी किए थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हिंदू रिलीजन को क्यों छोड़ा, तुम्हें इस्लाम में ऐसा क्या दिखा, एक बार तुम अपने हिंदू रिलीजन की किताबें पढ़ लेती, तब तुम्हें पता चलता है कि हिंदू रिलीजन कितना अच्छा है, कितनी आज़ादी है उसमें, और इस्लाम में जाकर तुम एक दिन ज़रूर पछताओगी, तुम भी किसी दिन किसी सूटकेस में पड़ी मिलोगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि हाँ, मैंने कोई भी गलत फैसला नहीं लिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना घर छोड़े, अब देखो 6-7 महीने होने वाले हैं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और डेली मैं आप सबके साथ अपनी दिल की बातें भी शेयर करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने हिंदू रिलीजन की किताबें नहीं पढ़ी, मैंने हिंदू रिलीजन की जितनी किताबें थी वो भी पढ़ी हैं, और अलग अलग धर्मों की बुक्स भी देखी हैं। लेकिन जब मैंने पहली बार कुरान को पढ़ा, तब सच में मुझे उसको छूते ही ये एहसास हुआ कि ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का कलाम है, आखिरी किताब, एकदम परफेक्ट, जो असल में अल्लाह ने इंसानियत के लिए भेजी है। और ये चीज़ मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर कुरान ही सबसे आखिरी और सबसे परफेक्ट किताब कैसे है। अल्लाह ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, मतलब कि हर जमाने में अपने पैगंबर भेजे, हर कौम के लिए भेजे, और अपने पैगंबरों के साथ साथ वो किताबें भी भेजी जो उनकी कौम के लिए अल्लाह का एक पैगाम रही। जैसे कि कुरान में भी जिक्र मिलता है तौरेत का, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए रही है। लेकिन उन सब किताबों को लोगों ने बदल दिया है, आज वो पहले जैसी नहीं रही है। फिर अल्लाह ने कुरान को भेजा और ये वादा किया कि इस किताब को कयामत तक वो खुद महफूज रखेंगे। जैसे कि कुरान में फरमाया गया है, बेशक हमने ही ये कुरान नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये किताब सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि इस किताब को अल्लाह ने अपना कलाम बनाकर इस दुनिया में पूरी इंसानियत के लिए भेजा है। इससे पहले की जो किताबें हैं वो सिर्फ एक कौम या एक वक्त के लिए होती थी, लेकिन कुरान हर जमाने में, हर जगह, हर इंसान के लिए है। कुरान में कोई भी किसी भी तरह की तफरीफ नहीं हो सकती। 1400 साल गुजर गए, लेकिन एक भी लफ्ज कुरान में नहीं बदला। आज भी दुनिया भर के कोने में सिर्फ एक ही कुरान ऐसी इकलौती किताब है जो जैसी पहले थी वैसे ही आज पढ़ने को मिलती है। और सच में ये अल्लाह का मुआज़ा है। कुरान में पहले से ही वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो साइंस ने बाद में अप्रूव की हैं, जैसे माँ के पेट में बच्चे की तकलीफ, 2 समुद्रों के बीच में रुकावट, और ये सब कुरान के सच होने की दलील है। कुरान सच में इंसानियत के लिए एक हिदायत है। ये सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू, इंसाफ, इंसानियत, रिश्तेदारी, इन सब का कंप्लीट सिस्टम देता है, और हक और बैतिल का फर्क समझाने वाला है। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी निशानी उनके गुजर जाने के बाद भी कुरान का कायम रहना है। हर दिन करोड़ों लोग कुरान को पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो पहले इस्लाम पर स्टडी करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, और उसके बाद ही इस्लाम कबूल करते हैं। जो ये चीज़ लोगों ने फैलाई हुई है ना कि हाँ, इस्लाम तो तलवार की नोक पर फैल रहा है, या फिर जोर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है किसी को, ये चीज़ कुरान में भी लिखी है कि इस्लाम ज़बरदस्ती का मजहब नहीं है। जो कोई भी इस्लाम में आता है, इस्लाम को कबूल करता है, वो अपनी मर्जी से करता है, अपने दिल से करता है। और जब मैं पहले हिंदू रिलीजन की किताबें पढ़ती थी तो मुझे सच में अक्सर कन्फ्यूज़न होती थी, क्योंकि मुझे हिंदू रिलीजन की किताबों में ज़्यादातर कहानियाँ, किस्से ही नज़र आए हैं। लेकिन जब मैंने पहली बार कुरान को खोला तो सच में कुरान में मुझे हर लफ्ज़ बिल्कुल क्लियर मिला है। कुरान की हर आयत दिल में उतरने वाली है। सच में जब भी कुरान को पढ़ती हूँ तो ईमान और मजबूत होता है, और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है।
اور سچ میں میری زندگی کا یہی لمحہ تھا جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے جو انسان کو صحیح زندگی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی لیے قرآن سب سے آخری اور ایک پرفیکٹ کتاب ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بھیجی گئی ہے، اور سچ میں یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں آج تک کوئی تفریق نہیں ہو سکی۔ یہ کتاب سائنس اور زندگی کے ہر پہلو میں بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے، اور سچ میں یہ کتاب قیامت تک انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت ہے۔ سچ میں میری زندگی کا سب سے بڑا بدلاؤ قرآن ہی بنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد ہی مجھے اسلام قبول کرنے کا جذبہ ملا ہے۔ بے شک میں ابھی عربک میں تو قرآن کو نہیں پڑھ پائی ہوں، بٹ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی مجھے عربک میں پڑھنا نہیں آتا ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بے شک کچھ لفظ ہوتے ہیں ایسے جو میں اچھے سے نہیں بول پاتی ہوں، لیکن جب سے میں نے ترجمے والی قرآن شریف لائی ہے، اس میں سچ میں مجھے جتنی بھی باتیں میں نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں، تو سچ میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے بھی۔ ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور زیادہ تر میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کو عربک میں بھی پڑھوں، کیونکہ عربک میں پڑھنے کا الگ ہی ثواب ہے۔ میں تو آپ سب کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ قرآن کو اپنے گھروں میں، الماریوں میں بند کر کے نہ رکھیں، بے شک اس کو تھوڑا تھوڑا ڈیلی ضرور پڑھیں، کیونکہ قرآن ہی ایسی اکلوتی کتاب ہے جس میں اپنے ہر سوال کا جواب ملے گا، اور قرآن میں ہی ہمارے ہر درد کا علاج ہے۔ آپ کا قرآن کو لے کر کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔